सभी साथियों को रजत सिंह का नमस्कार। इस समय हम सब परीक्षा नियामक में हैं और आज कल जो विशाल संख्या में महाधरना हुआ था, जहां पर प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया था कि यहां पर हमारी मौजूदगी में सचिव जी से वार्ता होगी, जहां पर 11:30 बजे सीओ सिटी और एनी बेसेंट पुलिस चौकी प्रभारी की मौजूदगी में और पुलिस बल की प्रशासन की मौजूदगी में सचिव जी से निम्न बिंदुओं पर वार्ता हुआ। और वार्ता का सार इस प्रकार से, पहला चीज़ नई शिक्षक भर्ती के बारे में पता किया गया कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, और हम सब ने जब यहाँ से प्रशिक्षण लिया है तो नई शिक्षक भर्ती का जो है हम सब आप सबसे भी मांग रखेंगे। जहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए नई शिक्षक भर्ती की मांग आप सबका जायज़ है, लेकिन आप सब ये शासन स्तर का मामला है, आप बेसिक से शिक्षक स्तर से अगर जो रिक्त पदों की संख्या होती है वो आख्या शासन को भेजती है, तो आप जो है लखनऊ जैसे संघर्ष पे ध्यान दीजिए और अन्य जगहों पे ध्यान दें, जिससे आपका शासन स्तर पे बात उठाई जाए और आपकी मांग पूरी हो। ये नई शिक्षक भर्ती का मामला था। तो दूसरा हमारा प्रश्न ये था कि जूनियर एडेड की परीक्षाएं कब होंगी, और इतने दिन से जो लेट लतीफ़ी हो रही है और प्रस्ताव नहीं हो रहा है, उस पर उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो अगले सप्ताह तक या संभवतः कुछ आगे दिनों में इस पर मोहर लग जाएगा और परीक्षाएं जहां तक हम सब तैयारी कर चुके हैं और जल्द ही प्रस्तावित होगा इन समय में 17 अक्टूबर को। फिर उसके बाद ये हुआ कि यूपी टेट कब होगा, तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है वो 19 दिसंबर को भेजा गया है। 19 दिसंबर को जो है यूपी टेट का प्रस्ताव भेजा गया है, और अगर इस पर मोहर या विचार होकर प्रस्ताव पारित होता है तो हम सब 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड और 19 दिसंबर को यूपी टेट कराने के लिए एकदम अग्रसर होंगे। और इसके बाद ये हुआ कि अभी बहुत चर्चित मुद्दा चल रहा है कि एक चल रहा है कि जो 4 अटेम्प्ट पर जैसे 17 बैच के हो गए, 15 बैच के हो गए, 18 बैच के हो गए, जिन्होंने एक विषय में या एक सेमेस्टर में 3-3 बार फेल हो चुके हैं और उनकी बीटीसी अर्हता ख़त्म हो गई है और बीटीसी में एक और मौका लेने के लिए परेशान है, तो उनको एक निम्न बिंदुओं से अवगत कराना चाहता हूँ कि परेशान न हो। पहली चीज़ें, आप सब अपने डाइट से लेटर फॉरवर्ड कराएं और उसमें विषय अनुग्रह के तहत SCRT सर्वेंद्र विक्रम सर को संबोधित करते हुए एक विशेष विनती पत्र के साथ आप संकलन करके री-बैक का रिजल्ट और एडमिट कार्ड लगाएं और वहां जाकर माननीय सर्वेंद्र विक्रम सर से मुलाकात करें और उनसे विनती करें। तो आप आने वाली जो एक सप्ताह में बैठक, अगले सप्ताह में बैठक है, जिसमें ज्वाइंट का डायरेक्टर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के संस्तुति से विचार पर वो लिस्ट सर्वेंद्र विक्रम सर को सौंपी जाएगी और उसके बाद उन पर एक मौका देने के लिए साइट ओपन होगी। और जो साथी परेशान हैं, उनको लग रहा है कि हाँ एक मौके के लिए वो बहुत देख रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। मैं आज परीक्षा नियामक पे आया और कल भी लगातार हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं दिन भर में, जिसमें कह रहे हैं भैया कि हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो 3 अटैम्प्ट पूरा कर लिए हैं, एक अटैम्प्ट के लिए परेशान है, पहले चीज़ों में परेशान ना हो। अगर उनको कोई भी समस्या होती है तो मेरे नंबर पर 9651323207 पर आप मुझे एडमिट कार्ड और रिजल्ट भेज सकते हैं। यहाँ से जो 3 तारीख को कल जा रहे हो ना, कल तेज प्रताप जी जो है जाएंगे, उनको लिस्ट दे दी जाएगी। कल ये जाके सर्वेंद्र विक्रम सर से बात करके एक मौका और लेने के लिए वो लिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल भूषण जी को सौंपेंगे। फिर वहाँ पर अगले सप्ताह में बैठक है, उस बैठक में विचार करके जल्द एक आदेश आदेशित होगा और उसके बाद उनके साइट पे रीओपन के लिए विचार किया जाएगा। और ये शाम 5 बजे तेज जी लाइव भी आएंगे। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नई शिक्षक भर्ती के लिए विशेष नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा था, लेकिन बच्चे परेशान थे, इसलिए मुझे अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सभी को मुद्दा उठाना मेरा परम कर्तव्य है और कर्तव्य है, क्योंकि उनका साथ देना भी जरूरी है। मुसीबत में कोई भी व्यक्ति हो, उनका साथ देना चाहिए। अभी मुद्दा ये था कि नई शिक्षक भर्ती का, तो नई शिक्षक भर्ती के लिए आपने देखा कि लगातार हम सब लखनऊ की सड़कों से लेकर इलाहाबाद की सड़कों तक हम सब ने धरना प्रदर्शन किया। कल आप अवगत होंगे, विशाल स्तर से धरना प्रदर्शन किया गया, हर कोचिंगों को बंद कराया गया और छात्रों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया और वहाँ से प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके हमें पुलिस लाइन ले गया और देर शाम को छोड़ा गया। अब हम सबकी अगली सरकार के तहत लड़ाई लड़ना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, एक मेरी
नई रणनीति के तहत एक नया सुझाव है। अगर सरकार से लड़ना है तो सरकार की नीतियों को उन्हीं की तरह लागू करवाना पड़ेगा। जैसे शिक्षा मंत्री महोदय जी बोल रहे हैं कि शिक्षक और बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है और हम भर्ती नहीं दे पाएंगे, तो हमें चाहिए कि अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में जा कर के वहाँ पर जो है बच्चों का दो या 3 बच्चों को एडमिशन करवाएं, जिससे बच्चों की संख्याएं बढ़े। और 30 सितंबर को जो BSA रिपोर्ट भेजेगा महानिदेशक को, स्कूली शिक्षा को, तो उसमें शिक्षकों के बच्चों के अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की संख्या में कमी आएगी। और जहां पर वो रिपोर्ट शासन स्तर के अधिकारियों और मंत्री महोदय को अवगत कराएगा, तब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जरूर इस पर दबाव में आएंगे और हमारी मांग नई शिक्षक भर्ती को जरूर पूरा करेंगे और उन्हें लगेगा भी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को क्रम से जो है रमाकांत जी रखेंगे, तेज प्रताप जी रखेंगे, अभिषेक जी रखेंगे, छोटा भाई सूरज रखेगा, भाई जो है काशी रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में सबको अपनी बातों को रखें। साथियों, आपको बता दें, नए शिक्षक भर्ती के मामले में जो धरना कल चला, यहाँ पे प्रयासरत धरना था, तो आपको साफ शब्दों में कह दें, भर्ती की कहीं से गुराहट, कहीं कोई नाम नहीं है, ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली। ये वास्तविक, भले कोई कहे भर्ती आने वाले ये है वो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। साथियों, हमें जम के संघर्ष करना है। संघर्ष करेंगे तभी भर्ती आएगी, नहीं तो भर्ती नहीं आएगी, ये 100% जान के चलिए। और जूनियर एडेड की परीक्षा 17 अक्टूबर को पूरा संभावित डेट सचिव जी के द्वारा बताया गया। 17 अक्टूबर ही मान के चलिए। और अपने पढ़ाई को भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई कम न होने पाए, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद साथियों, आपको बता दें, यूपी टेट का प्रस्ताव जो दिसंबर में भेजा गया, आज फिर वही पुराना नाटक किया गया, यूपी टेट भेजा जाएगा। और 17 बैच की मार्कशीट का उन्होंने कहा कि 2-4 दिनों में मार्कशीट, बार ये कह रहे हैं 2-4 दिनों में मार्कशीट दे दी जाएगी। वो सॉरी, जो 17 बैच की डिग्री है, डिग्री अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, प्रमाण पत्र जो है उन्हें दिया गया है उसके बारे में। और अधिकांश साथी जो 17 बैच, 18 बैच, 14 बैच जो भी हो, वो बैक के चक्कर में एक चांस और चाहते हैं। उसके लिए आज 18 बैच से हमारा भाई जो है तेज प्रताप यादव आज शाम को 5 बजे लाइव रहेगा, जो 31 तारीख को SCRT पहुँच करके वहाँ पे सैयद प्रताप विक्रम सर से बात किया था। आज PNP आकर के भी डाटा चेक करवाया है। डाटा चेक कर शाम को 5 बजे लाइव रहिएगा, और 5 बजे लाइव रहेंगे तेज प्रताप जी। इनकी बातों को आप लोग सुनेंगे, जिस तरह से ये बता रहे हैं किस तरह से अपने डाइट को फॉरवर्ड करवाना है। डाइट से फॉरवर्ड करवाने के बाद आपको जो लखनऊ के सचिव जी हैं सैयद प्रताप विक्रम सिंह जी हैं, उनके नाम पर एक नामित जो है लेटर लिखिएगा। और उसमें साथियों आपको बता दें, एक आप मेडिकल जरूर बनवा लीजिएगा। वैश्विक महामारी को जो भी आपके साथ समस्याएं रही उसका बनवा लीजिएगा। तो शाम को 5 बजे तेज प्रताप जी लाइव भी आ रहे हैं, उनसे आप सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं तेज प्रताप यादव आप सबसे बताना चाहता हूं कि मैं 31 तारीख को मैं गया था वहां पे SCRT, जो उप निदेशक अनिल भूषण सर और निदेशक शरविंद्र विक्रम सर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 2 तारीख तक आश्वासन दिया था कि हम साइट खोल देंगे, जो अभी तक नहीं खुली है, लेकिन मैं आज शाम 5 बजे तक वेट करूंगा। और जो भी अगर नहीं खुलती है तो आगे की रणनीति मैं शाम 5 बजे अपने फेसबुक पेज पे लाइव आऊँगा। जो मेरा फेसबुक पेज है तेज प्रताप यादव के नाम से है। आप लोग 5 बजे जुड़िए, जो भी जानकारी होगी, जो भी चीज़ें बताना होगा मैं उस पेज पे बताऊँगा। 5 बजे तक वेट करिए। अगर साइट नहीं खुलती है, नाम सबका नहीं आता है, तो हम 5 बजे लाइव आएंगे और सारी चीज़ बताएंगे कि कल हम लोग को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आप लोग सब उस पेज से जुड़िए। धन्यवाद। सूरज जी बोलोगे? सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सूरज कुमार राइट चंदौली से। कल आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे सभी साथी आए थे PNP धरने पे, और नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो पहले आपस में राजनीति होती थी, बैच या फिर आपस में जो भी होता था, तो उसको मतलब ध्यान में ताक पे रखकर सभी संगठन, सभी बैच एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप प्रशिक्षुओं से कहीं ना कहीं निराशा हम लोग को हाथ लगती है, क्योंकि देखिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के लिए कोई आपको बात नहीं मना नहीं कर रहा है। लेकिन समस्या यहाँ खड़ा हो जाती है कि जब भर्ती आएगी तब ना आप लोग पढ़ के कुछ होंगे उसमें। लेकिन आप लोग जब संघर्ष की बात आती है तो आप लोग साथ नहीं आ पाते हैं, उतना सहयोग नहीं हम लोग को मिल पाता जितना हम लोग आप सभी से अपेक्षा करते हैं। तो सभी साथियों से बस मैं यही निवेदन करूँगा कि हर संघर्ष में आप लोग साथ आइए, जैसे हम लोग अपने बात को शासन प्रशासन तक एक मजबूती के साथ रख सकें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद जो कल आए थे, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य प्रशिक्षु भी जागरूक हों। सभी को मेरा नमस्कार।
रजत जी उनसे उनको बोल दीजिए सर भैया कि मैं 5 बजे अपने फेसबुक लाइव पर रहूँगा। सभी साथियों से उसमें सभी साथियों से यही